दोस्तों, बिग बॉस का विनर कौन होगा? जो लोग बिग बॉस 19 को फॉलो कर रहे हैं उनको बड़ी एक्साइटमेंट है कि कुछ लोग इस समय काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि बिग बॉस का विनर कौन होगा। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के आधार पर डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ को देखूंगा मैं और आपको बताऊंगा कि इस समय किसके चांसेस ज़्यादा है और कौन होगा बिग बॉस का विनर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, इस समय बिग बॉस की रेस में जो काफ़ी आगे चल रहे हैं उसमें से कुछ नाम हैं अमान मलिक, गौरव खन्ना, अशनूर, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट। सबसे पहले सबकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि इस समय अंक शास्त्र क्या कहता है, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के और कौन होगा बिग बॉस का विजेता, कौन ले जाएगा ट्रॉफी। दोस्तों, सबसे पहले एनालाइज करता हूं मैं गौरव खन्ना को। गौरव खन्ना की डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1981। दोस्तों, उनका ड्राइवर है 2, कंडक्टर है 6 और कुआ नंबर आता है 1। ड्राइवर 2, कंडक्टर 6 और कुआ नंबर 1। ऊपर की 492 की लाइन में 4 मिसिंग है, 357 मिसिंग है, तीनों 816 तीनों प्रेजेंट हैं। 5 नंबर इनका मिसिंग है। दोस्तों, अगर मैं ड्राइवर 2 कंडक्टर 6 को एनालाइज करूं तो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल नंबर तो नहीं है, बट हाँ, सोशल मीडिया के हिसाब से और आपका फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से ये नंबर थोड़ा सपोर्ट करता है। 6 नंबर वीनस का नंबर भी उनके पास है और चंद्रमा का नंबर 2 भी उनके पास है। अच्छा, ठीक ठीक कम्बिनेशन है, बट दोस्तों जो मास्टर की है 5 नंबर वो उनके पास मिसिंग है। अगर अब मैं बात करूं उनके पर्सनल ईयर के बारे में तो उनका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, जिसका निकालने का तरीका है डेट ऑफ बर्थ में आप मंथ भी जोड़ दीजिए प्लस 2025 जो करंट ईयर है उसको लिख लीजिए और सभी को टोटल कर लीजिए और सभी का टोटल आता है 5। और 5 पर्सनल ईयर न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है विश फुलफिलमेंट ईयर, यानी कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये ईयर तो उनको बड़ा सपोर्ट कर रहा है, बट उनके पास 5 नंबर मिसिंग है और बर्थ चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट एक और चीज़ है पावरफुल उनके पास 1 का अंक 5 बार आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है कि इसका मतलब सूर्य उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बट इसके साथ साथ ये भी होता है और न्यूमरोलॉजी में मैं सिखाता हूँ कि 1 का अंक इतनी बार आने से नेम एंड फेम तो होता है, बट कंट्रोवर्सीज लाइफ में पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए 1 का अंक उनको सपोर्ट तो करेगा, बट कंट्रोवर्सीज के साथ। उनका बर्थ चार्ट अगर एनालाइज करूँ बहुत पावरफुल तो नहीं है, बट पर्सनल ईयर उनको सपोर्ट कर रहा है कि वो ट्रॉफी जीत सकते हैं। बट दोस्तों, अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि ट्रॉफी का विजेता कौन होगा बिग बॉस की। बट काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो ट्रॉफी ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट वो हैं। दोस्तों, अब दूसरे कंटेस्टेंट की बात करता हूं जो बहुत पावरफुल कंटेस्टेंट है और वो है अमान मलिक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1990। दोस्तों, उनका ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 5 है और कुआ नंबर भी 1 है। बर्थ चार्ट बनाए तो उसमें पहली 438 की लाइन अनकम्प्लीट है, मिसिंग है, 951 प्रेजेंट है और 276 की लाइन है उसमें 7 और 6 है, 2 मिसिंग है। दोस्तों, इनकी 951 की लाइन कंप्लीट होती है जिसे हम विल प्लेन भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे लोग बाउंस बैक कैपेसिटी रखते हैं और लाइफ में गिरे नहीं रहते, दोबारा से उभर कर खड़े होकर भागना शुरू कर देते हैं। इनकी इतनी अच्छी बाउंस बैक कैपेसिटी होती है और विल पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और इसे हम सिंबल ऑफ सक्सेस भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस होते ही होते हैं। यानी कि इनके पास 5 नंबर जो कि मास्टर की होता है वो प्रेजेंट है इनके पास और वीनस का नंबर 6 भी इनके पास प्रेजेंट है। दोस्तों, ड्राइवर कंडक्टर का कम्बिनेशन देखूँ तो 7 और 5 का कम्बिनेशन है, जो कि अच्छा कम्बिनेशन माना जाता है क्योंकि उसमें 5 है कहीं ना कहीं, चाहे ड्राइवर के रूप में चाहे कंडक्टर के रूप में। तो ऐसे कम्बिनेशन को मैं पावरफुल कम्बिनेशन मानता हूँ। बर्थ चार्ट भी अच्छा है। अब बात करते हैं उनके पर्सनल ईयर के बारे में। पर्सनल ईयर निकालने के लिए 16 + 06 यानी कि 16 जून को दोनों को जोड़ा जाए, 16 + 06 + 2025। अब अगर सारे नंबरों को जोड़ा जाए तो इनका पर्सनल ईयर आता है 4, जो कि है राहु का। राहु कौन है? उनके पास अपर पार्ट है बॉडी का और लोअर पार्ट नहीं है। और अमान मलिक रूल्ड होते हैं केतु से, यानी कि उनके पास केतु है, नीचे की बॉडी का पार्ट है, धड़ है, ऊपर का हेड नहीं है। और इस साल यानी कि 2025 में
अमान मलिक के पास पर्सनल ईयर यानी कि राहु 1 साल के लिए आ रहे हैं और वो रहेंगे 4 फरवरी 2026 तक, यानी कि उनकी बॉडी कंप्लीट होती है। दोस्तों इसको मैं इतना पावरफुल चीज़ मानता हूँ कि किसी की बॉडी कंप्लीट होना उसी पर्सनल ईयर में बहुत बढ़िया माना जाता है, यानी कि ये वाला साल उनके लिए उनकी ज़िंदगी का एक्सेलेंट ईयर है। पिछले 8-9 सालों में उन्होंने ऐसा साल नहीं देखा होगा, तो ये वाला साल उनके लिए इतना सपोर्ट करने वाला है हद से ज़्यादा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोलूँगा कि उनके भी चांसेस काफ़ी हद तक हैं कि वो ट्रॉफ़ी ले जाए और उसके लिए वो 100% एलिजिबल हैं। बट अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा, अभी और 2-3 कंटेस्टेंट हैं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि ट्रॉफ़ी के विजेता कौन होंगे। दोस्तों मैं कह सकता हूँ अमान मलिक में और गौरव खन्ना में कांटे की टक्कर होने वाली है। और अब बात करते हैं तान्या मित्तल की, जो कि तीसरे नंबर की कंटेस्टेंट है मेरे हिसाब से, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1995। दोस्तों उनका ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 6 है और उनके पास भी 951 की लाइन कंप्लीट होती है। 276 की लाइन जो कि एक्शन प्लेन माना जाता है वो भी कंप्लीट हो रही है। 438 की लाइन उनकी मिसिंग है। दोस्तों ड्राइवर कंडक्टर का अगर कम्बिनेशन कहूँ तो 96, यानी कि ऐसे लोगों को बोलते हैं इनकी लाइफ थोड़ी कंट्रोवर्शियल होती है, लाइफ में कंट्रोवर्सीज इनका पीछा नहीं छोड़ते। सलमान खान का भी ड्राइवर कंडक्टर यही है और देखिए आप उनकी लाइफ में भी कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही। बट ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिग बॉस का विजेता कौन होगा, उसको उस तरह से एनालाइज करते हैं। तान्या मित्तल की डेट ऑफ बर्थ भी ड्राइवर 9 कंडक्टर 6 है। अच्छा ठीक ठाक कम्बिनेशन है, पावरफुल कम्बिनेशन होता है ऐसे लोगों का। दूसरा अगर बात करूं बर्थ चार्ट की तो 951 की लाइन कंप्लीट हो रही है, सिंबल ऑफ सक्सेस उनके पास भी है, और 276 की लाइन एक्शन प्लेन भी उनके पास है, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा बर्थ चार्ट है, बट उनकी थोड़ी सी दिक्कत क्या हो गई है, उनका जो पर्सनल ईयर है वो उनका 9 पे आ रहा है। अगर मैं उनके पर्सनल ईयर के हिसाब से देखूं 27 डेट ऑफ बर्थ को प्लस सितंबर मंथ को प्लस 2025, इन तीनों को जोड़ा जाए तो उनका पर्सनल ईयर 9 पे आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, पर्सनल ईयर 9 थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता ड्राइवर 9 के लिए, इसको हम ऑडिट पीरियड बोलते हैं। बट उनका 2026 अगला साल बहुत एक्सेलेंट रहने वाला है, तो ये वाला साल उनका थोड़ा 2025 उतना स्ट्रेंथ और सपोर्ट वाला नहीं है। इसलिए मैं उनको ये तो कहूँगा एलिजिबल है, कहीं ना कहीं टक्कर देंगी, बट वो कहीं ना कहीं आकर ना एक जगह पर रुक जाएंगी। उसके बाद आगे वो हो सकता है कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाए, नहीं आगे compete कर पाए। तो इसलिए बट अभी भी वो एलिजिबल है इस ट्रॉफी को जीतने के लिए। 3 डेट ऑफ बर्थ को मैंने एनालाइज करके आपको बताया। और दोस्तों अब बात करते हैं चौथे कंटेस्टेंट की, फरहाना भट्ट, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1997। दोस्तों ड्राइवर 6 है उनका, कंडक्टर 8 है, कुआ नंबर उनका 3 है। अच्छा कम्बिनेशन है। और अगर बर्थ चार्ट के हिसाब से देखें तो उनकी 1 की लाइन कंप्लीट हो रही है, 276 में 2 मिसिंग है, 76 की कंप्लीट है, और 438 की लाइन में 38 है, 4 नहीं है, 4 मिसिंग है। 816 कंप्लीट हो रहा है। बर्थ चार्ट भी अच्छा माना जाता है ये वाला, बट उनकी दिक्कत क्या हो गई है, अगर उनका पर्सनल ईयर निकालूं तो वो भी 9 पे आ रहा है जैसे तान्या मित्तल का आ रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये बहुत सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर उनका पर्सनल ईयर निकाले तो 15 + 3 + 2025 और सभी को जोड़ें तो पर्सनल ईयर 9 आता है, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता। पर्सनल ईयर 9 जिसे मैं ऑडिट पीरियड बोलता हूँ। हाँ उनका भी अगला साल बहुत एक्सेलेंट रहने वाला है, बट 2025 उनके लिए उतना स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देने वाला नहीं है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में एक लेवल पे आकर थोड़ा रुक जाएंगी। दोस्तों अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन विजेता होगा, वो लास्ट में बताऊँगा जब मैं सभी को एनालाइज कर लूँगा। अब मैं 5वें कंटेस्टेंट की बात करूँ जो है अशनूर कौर। उनकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों है 3 मई 2004। ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 5 है, कुआ नंबर 1 है। 5 नंबर उनके पास है। ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से देखूँ तो कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। और अगर मैं बर्थ चार्ट को देखूं तो पहली लाइन 438 में 8 मिसिंग है, 951 में 9 मिसिंग है, 276 में 76 मिसिंग है। एक अच्छा बर्थ चार्ट है, बैलेंस्ड बर्थ चार्ट है। बट दोस्तों अगर मैं बात करूं उनके पर्सनल ईयर के बारे में तो उनका पर्सनल ईयर भी 8 पे आता है, यदि कि आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ें 3 + 5 + 2025 इन सब को जोड़ते हैं तो इनका टोटल आता है 8, जो कि पर्सनल ईयर 8 माना जाएगा, जो कि सैटर्न का है। ये थोड़ा स्ट्रगल देता है, उतना अच्छा नहीं होता ड्राइवर 3 के लिए। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्सनल ईयर 8 में वो ट्रॉफी लेके जा सकती हैं,
इसलिए उनको भी बोलूँगा कि वो टक्कर तो दे रही हैं बट एक स्टेज पे आकर वो भी रुक जाएंगी, तो इसलिए बहुत आगे वो नहीं पहुंच पाएंगी। हो सकता है 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे आ जाए। अगर मैं दोस्तों कंक्लूड करूं पूरी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने के बाद, तो अमान मलिक और गौरव खन्ना, इन दोनों की कांटे की टक्कर रहेगी। और तानिया मित्तल और फरहाना भट्ट वो आकर एक टाइम पे थोड़ा सा रुक जाएंगी। तो दोस्तों लास्ट में कंक्लूड करता हूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, एनालाइज करने के हिसाब से। अगर मैं देखूँ तो पेपर क्या बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर अंक शास्त्र के हिसाब से देखूँ तो पेपर कह रहे हैं कि बिग बॉस का विजेता होगा अमान मलिक। जी हाँ दोस्तों, अमान मलिक ट्रॉफी ले जाएंगे। ये मेरा एनालाइज जो मैं कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बट कांटे की टक्कर रहेगी गौरव खन्ना में भी। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास 5 नंबर मिसिंग है और पर्सनल ईयर इनका ज़्यादा अच्छा है अमान मलिक का, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो एक कदम ही पीछे रहेंगे। लास्ट मोमेंट पे ऐसा होगा कि अमान मलिक बिग बॉस की ट्रॉफी ले जाएंगे, ऐसी मेरी रीडिंग कहती है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आने वाले समय में मेरे और भी नोटिफिकेशन वीडियो के आपको लगातार मिलते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।